उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। कोविड के इन्फेक्शन से और नॉर्मल फ्लू दोनों के इन्फेक्शन से खुद को बचाए रखिए। स्टॉक मार्केट से तो पैसा तमाम आता ही रहता है। आज यूको बैंक के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये तो फ्री है। यूको बैंक के शेयर जिनके पास हैं, ये स्टॉक जिनके पास भी है, वो टारगेट के लिए सोचते हैं कि टारगेट कितना हो सकता है, कितना टारगेट रखें। और अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो वो एक राइट टाइम और राइट प्राइस के बारे में सोचता है कि हाँ इसमें एंट्री ले ली जाए, ठीक है, उसे भी नुकसान ना हो और सही कीमत पे वो एंट्री ले ले। तो ये दोनों चीज़ें हैं। यूको बैंक में के जो प्राइस में भी जो उछाल आया है उस हिसाब से ठीक है, लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है। जो भी इसके फंडामेंटल न्यूज़ हैं या अदर न्यूज़ हैं वो तो गूगल से और दूसरी वेबसाइटों से आप पढ़ ही सकते हैं। इसके जो प्राइस मूवमेंट है इसको ज़रा हम देखने की कोशिश करेंगे और फिर उसके हिसाब से इसका टारगेट, स्टॉप लॉस, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली में बात करेंगे। उसके बारे में कोई हवाई बात नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस तो फिर ज़रूरी इसीलिए हो जाता है कि मैं किसी स्टॉक में फंस ना जाऊं। लोग अभी भी, हालांकि स्टॉक मार्केट में आने वाले लोग काफ़ी क्लेवर होते हैं, नॉर्मल या कॉमन पर से ज़्यादा क्लेवर होते हैं, तभी वो स्टॉक मार्केट में आते हैं। कोई भी कॉमन पर्सन इतनी आसानी से नहीं आ सकता। तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए ताकि फंसे ना आप। एक कीमत रखिए कि जिसमें जो आप बियर कर लें, ठीक है, बियर करके निकल जाइए। लेकिन अगर स्टॉक में फंस गए तो लोग 10-10 साल, 8-8 साल तक फंसे रहते हैं। बहरहाल ये अलग चीज़ है। तो अभी यूको बैंक के चार्ट पे चलते हैं। सेंसेक्स जो है 48,682 और निफ्टी 14,673 पर ट्रेड कर रहा है। ये लाइव मार्केट अभी 11 बजे हैं। तो टाइप करते हैं यूको बैंक, ये यूको बैंक के चार्ट पे आते हैं। 13 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। उसने अपना हाई 13.45 आज बनाया है। आज मार्केट साइडवेज है और ज़्यादातर केवल एफएमसीजी को छोड़ के सारे सेक्टर गिरे हुए हैं, बुरी तरह गिरे हुए हैं। आज ये पिछले 1-2 दिन का चार्ट है। तो इसने अपना जो भी हाई बनाया है, चलिए ये 5 दिन का चार्ट है, इस पर सारा कुछ आ जाएगा। 5 दिन पहले ये 11.45 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, नॉर्मली वही ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा था। लेकिन सडनली इसमें मूवमेंट आया और इसने हाई बना दिया 13.47 का, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका जो लो था 12.42 का लो था, पहला लो। दूसरा लो इसका 12.64 का लो। चूँकि मार्केट परसों भी गिरा था और आज भी गिर रहा है, तो मे बी उसकी वजह से इसके प्राइस में थोड़ा बहुत फॉल आया हुआ होगा। लेकिन दिख तो अभी यही रहा है कि इस पिछले 5 दिनों से इसमें इस स्टॉक ने एक अच्छी जंप ली है और इसमें सही कीमत पे अगर एंट्री ले लें तो ये काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है। 1 महीने का चार्ट अगर देखते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसने जो लो बनाया है वो 10 रुपये का है, 10.75 का। नई एंट्री लेना चाहता है और इसमें तो बस यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे चार्ट पे जाएंगे तो हमें साफ दिख जाएगा कि इसका लाइफ टाइम लो है फ़िलहाल जो वो 10 रुपये ही है। तो अगर स्टॉक ही खुद कह रहा है कि इसका स्टॉप लॉस 10 रुपये ही होना चाहिए तो फिर होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप फ्री हैं खुद सोचने के लिए, क्योंकि मैं तो आपके सामने पूरी जो एनालिसिस है वो कर रहा हूँ और आप भी अपने हिसाब से अपनी राय बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके जनवरी से लेके अब तक के चार्ट पे आते हैं तो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। जनवरी से लेके अब तक का चार्ट दिखाता है कि 16 रुपये से लोग फंसे हुए हैं और ये 10 रुपये पे आया। 10 रुपये पे वो काफ़ी दिनों से ये रेंग रहा था। मार्च से लेके मई तक रेंग रहा था। वो 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है तो उसे क्या है। लेकिन फ़िलहाल जो इसमें मूवमेंट आया है वो राहत की खबर तो है ही। और जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए ये समय सही है। अगर ये 15 रुपये का 16 रुपये का हो गया तो फिर देखेंगे कि कभी ये 13 रुपये का भी हुआ करता था। और इसमें जो स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहेगा। आप 10 रुपये को रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक नहीं 10 रुपये को नहीं तोड़ा तो फिर और कोई कौन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं
10 रुपया 70 पैसा जैसा कि अभी दिख रहा है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो फिर ये गोल्डन चांस है कि अगर कोई एंट्री लेना चाहता है, लेकिन स्टॉप लॉस को आप अपने ख्याल में रखिए। इसका एक्चुअल में टारगेट क्या होना चाहिए, तो वो टारगेट की बात भी जरा कर लेते हैं कि फिबोनाची वगैरह लगा के नहीं, वास्तव में एक्चुअल टारगेट क्या होना चाहिए इसका। तो उसके लिए हम इसके लाइफ टाइम चार्ट पे चलेंगे कि ये स्टॉक कभी 12 या 16 रुपये का भी हुआ करता था। इसके सन 2006 के चार्ट पर चलते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव है, तो आप ज़रा गौर से देखिए। 14 रुपये 30 पैसे का इसने सन 2006 में अपना लो बनाया था। ये शायद जुलाई में था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख पाएँ। 31 जुलाई 2006 को इसने 14 रुपये 30 पैसे का लो बनाया। फिर उसमें धीमे धीमे 50 रुपया, 94 रुपया, 100 रुपया, और फिर इसने सन 2010 में जाके अपना एक हाई बनाया, और वो हाई था करीब 140-150 रुपया। मेरा ख्याल है आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 140-150 रुपया का इसने अपना हाई बनाया था। तो उन दिनों कुछ परिस्थितियाँ अलग थी, आज परिस्थितियाँ काफ़ी तेज हैं। तो 4 साल में इसने खुद को 12 रुपये से 150 रुपये कर लिया। अब अगर ये उसी प्राइस रेंज पे घूम रहा है तो अगले 1.5 साल में या 2 साल में इसे 150 रुपया या 200 रुपया होने में हो जाता है ये, तो इसमें कोई अजीब बात या नई बात नहीं होगी, लेकिन पेशेंस के साथ। बाकी मार्केट में तमाम तरह के फॉल भी आते रहते हैं, अप डाउन होता रहता है, उसे भी कंसिडर करना होगा। तो करीब 1-1.5 साल में 1.5 या 2 साल में ये 200 रुपये का आराम से हो जाएगा। जिस तरह से इसने अपने को अपना 2006 से 2010 में जब ये अपने हाई पे था 12 रुपये से 150 रुपये कंटिन्यूस मूवमेंट पे इसने बना के दिखा दिया। तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट टाइम पीरियड अभी ये आराम से 1.5 साल में 150 रुपये और 200 रुपये का हो जाएगा। आप पेशेंस के साथ इसमें बने रहिए, एंट्री लीजिए, बाकी प्रॉफिट तो ये देता ही रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस को कंसीडर करिए दिमाग में, बाकी एंजॉय कीजिए। थैंक यू।